बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं सब लोग? आई होप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में रूटीन से हट के शेयर करी हूँ। इसमें आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है, इसलिए ये एंड तक देखनी है और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी होगी आप लोगों के लिए अगर आप लोग शॉपिंग करने के शौकीन हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, इसको अपने फ्रेंड्स से शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। आज इस्लामाबाद का वेदर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। बारिश हो रही है, बहुत ही ज़्यादा कूल वेदर है और ऐसे मौसम में घर में बैठने को जी बिल्कुल नहीं चाहता किसी का भी और दिल करता है कि बाहर निकलें, इंजॉय करें, शॉपिंग करें और मज़े करें। तो मैं आज जा रही हूँ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और वहाँ का जो एक्सपीरियंस है और जो भी शॉपिंग मैंने जहाँ से की है वो सब चीज़ें आप लोगों से शेयर करूँगी। शॉपिंग करने के लिए पैसा होना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि ट्रिक्स होना ज़रूरी होती है। पैसे के साथ पैसा भी ज़रूरी है, लेकिन ट्रिक्स होंगी तो हम लोग जो है पैसे बचा के शॉपिंग कर पाएंगे। आज के दौर में मैं समझती हूँ कि कोई 100 में से एक बंदा होगा जिसको, या वो भी मुश्किल ही लगता मुझे, कि जिसको शॉपिंग करने का सही आइडिया होगा कि हमें किस तरह से शॉपिंग करनी चाहिए। कहते होते हैं कि पैसा कमाना जो वो बहुत आसान है, लेकिन ख़र्च करना बहुत मुश्किल है। तो चलिए, शॉपिंग शुरू करने से पहले आप लोग भी मेरे साथ मौसम एंजॉय करें, बारिश के मज़े लें आप लोग भी। अभी मैंने ड्राइव थ्रू यूज़ किया है। इसका ये बेनिफिट है कि टेंशन भी नहीं होती है आपको और टाइम भी सेव हो जाता है आपका, आराम से आप अपना काम भी कर लेते हैं। अभी मैंने ग्लास ऊपर कर दिया चूँकि बारिश बहुत ज़्यादा थी जो गाड़ी के अंदर आ रही थी। ये आप लोग ग्लास के ऊपर देख सकते हैं ड्रॉप्स। तो अभी बस थोड़ा ही टाइम है हमें पहुंचने में। गाड़ी में भी मज़ा आ रहा है, बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। अभी बारिश है और इसकी वजह से भी ज़्यादा गैदरिंग नहीं होगी। अभी हम लोग उतर चुके हैं गाड़ी से और वॉक करके जा रहे हैं अंदर। कोरोना वायरस जो है वो बहुत हद तक कंट्रोल हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग जितना भी चाहें अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं कर सकते कि इस एक इतनी बड़ी बीमारी से, आजमाइश से जो हम लोग बाहर निकल आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी भी हमें केयर करनी चाहिए अपने लिए और दूसरे लोगों के लिए भी। एक तो हमें मास्क जो है वो पहनना चाहिए। यहाँ पे भी मास्क के बगैर अंदर नहीं जाने देते और आपका जो टेम्परेचर है वो भी मेजर किया जाता है। यहाँ पे पहले भी एक बार मुझे रोका गया था, हालांकि मैं बिल्कुल नॉर्मल फ़ील कर रही थी, लेकिन मेरा टेम्परेचर जो है गर्मी की वजह से थोड़ा ज़्यादा था, तो मुझे थोड़ा उन्होंने तकरीबन 10 से 15 मिनट साइड पे वेट करवाया था। टेम्परेचर नॉर्मल होने के बाद उन्होंने मुझे इंटर होने दिया था। तो ये केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा जी, अब डायरेक्टली हम लोग जो है वो शॉपिंग की तरफ आ गए हैं। इस सीज़न में चूँकि ये एंड सीज़न है तो इसमें सेल लगी हुई है सब चीज़ों के ऊपर। लेकिन हमें सबसे पहले जो अपना माइंड सेटअप बनाना चाहिए शॉपिंग के लिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये एसेंशियल जो टारगेट है हमारा, वो हमें सेट कर देना चाहिए। शॉपिंग ट्रिक्स होनी चाहिए दैट सेव योर मनी, जिसको क्लेवर शॉपिंग ट्रिक्स भी हम लोग कह सकते हैं।
कि हम लोग अपनी बिल्कुल मनपसंद और गॉर्जियस चीज़ें जो है वो बिल्कुल कम दामों पे कैसे ख़रीद सकते हैं, ताकि हम लोग भी ट्रेंडी जो है वो रहें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हमारी नज़र में होनी चाहिए वो मनी सेविंग ट्रिक्स होनी चाहिए, जो कि सेल प्राइस पे ही हमें मिलती हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी कुछ चीज़ें होती हैं, जिनकी वजह से हम लोग ये जज कर सकते हैं कि हम हाउ कैन वी गुड एट शॉपिंग। तो उनमें हमें सबसे पहले बहुत सारी चीज़ें जो है वो तय कर लेनी चाहिए शॉपिंग करते हुए। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें शॉप विद अ लिस्ट, एक लिस्ट बना देनी चाहिए शॉपिंग की, कि अच्छा साथ साथ ये चीज़ें भी आप लोग देख लें कि सारी चीज़ें जो क्लोथिंग है या फिर शूज़ वगैरह है वो 50%, 20%, इवन कि 70% चीज़ें भी ऑफ पे मिल रही हैं। तो ये चीज़ मैं पहले भी अपनी एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि ये मैटर नहीं करता कि आप लोग कितनी अच्छी जगह से, कितनी बड़ी जगह से शॉपिंग करें। अगर आप एक छोटी सी छोटी मार्केट में भी चले जाएं, छोटी सी छोटी शॉप में भी चले जाएं, इवन कि आप रेडी से भी कुछ ख़रीद रहे हैं तो वहाँ से भी आप बहुत अच्छी चीज़ परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन यह कि आपको शॉपिंग ट्रिक्स आनी चाहिए। हमारे पॉकेट में मनी होते हैं, हमारे पास टाइम भी होता है, लेकिन हमें बिल्कुल शॉपिंग करने का आइडिया नहीं होता। वो सारे के सारे पैसे हम फ़ुज़ूल चीज़ों के ऊपर लगा देते हैं। तो सबसे पहले हमारे ज़हन में मैं ये बता रही थी कि एक लिस्ट होनी चाहिए कि हमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें या आज के दिन में हम लोग क्या चीज़ें ख़रीदने के लिए जा रहे हैं, वो एक सेटअप होना चाहिए। लिस्ट के अकॉर्डिंगली जाएंगे तो हमारा टाइम भी सेव होगा और इवन के मनी भी सेव होंगे हमारे। दूसरा जो है हमें सेट अ बजट, अपने बजट को सेट करना है कि मेरे पॉकेट में 1,000 है या 20,000 है या 50,000 है या कितने मनी हैं, 2,000 है, मतलब जितना भी आपका एक बजट है उस हिसाब से जो आपको बिल्कुल ज़रूरी चीज़ें हैं, जो ज़रूरी ड्रेसेस हैं आपके या ज़रूरी शूज़ वगैरह हैं वो हमें, या बाकी जो भी आइटम्स हैं, हमारा जो मेकअप है या फिर हमारा बैग्स हैं या फिर हमारी जो ज्वेलरी वगैरह है, अगर हम लोग कुछ भी परचेज़ करें तो उनमें भी फ़ुज़ूल चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बल्कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें जो है वो हमें बजट में रखनी चाहिए। इस तरह हम लोग अपने बजट से आउट नहीं जाएंगे, ना कोई ज़हनी डिप्रेशन, ना कोई ज़हनी टेंशन होगी, बल्कि बहुत आराम से अपनी शॉपिंग को एंजॉय भी कर सकेंगे। तीसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है शॉपिंग में, वो हमें सेट अ टाइम फ्रेम, मतलब हमें अपना एक टाइम जो सेट करना चाहिए कि शॉपिंग जो है, अगर शॉपिंग मॉल दिन को 10 बजे खुल रहे हैं या 11 बजे खुल रहे हैं या मार्केट्स का ये स्केड्यूल चल रहा है, तो हमें उस टाइम ये देखना चाहिए कि सैटरडे को अगर ऑफ डे होता है या संडे को ऑफ डे होता है तो बहुत ज़्यादा गैदरिंग हो जाती है, रश हो जाता है। गैदरिंग और रश में हम लोग खुद भी बिल्कुल बौखला जाते हैं, शॉपिंग सही तरह से नहीं कर सकते। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग ऐसे टाइम में या फिर जो तकरीबन मगरिब के बाद का जो टाइम होता है उस वक्त भी ज़्यादा रश होता है। दिन को जो कोई ऐसा टाइम हमें रखना चाहिए या फिर रात को कोई ऐसा 10-9 बजे के बाद का टाइम रखना चाहिए जब बिल्कुल रश नहीं होना चाहिए, ताकि हम लोग आराम से चीज़ें पसंद करके ले सकें। इसलिए कि हमारा टाइम जो वो बहुत वैल्यूएबल है, इसको वैसे ज़ाया नहीं करना। बल्कि अगर हमने ये सोचना है कि हमने शॉपिंग मॉल में 2 घंटे सिर्फ वहाँ पे रहना है, 3 घंटे रहना है, 1 घंटा रहना है, तो जो ही हमारा वो 1 घंटा कंप्लीट होता है, जो हमारा माइंडसेट में होता है 2 घंटे होते हैं, तो उसमें हमें अपनी शॉपिंग को वाइंड अप करना चाहिए, क्लोज़ करना चाहिए और वापस घर आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग सुबह जाएँ और शाम तक शॉपिंग मॉल में घूमते रहें और अपना टाइम जो ये ज़ाया करें। तो इसलिए पिक द बेस्ट टाइम फॉर यू। और जो इसके बाद की जो ट्रिक मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, शॉपिंग जो है ये बहुत स्ट्रेसफुल एक्टिविटी है, तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि डोंट शॉप व्हेन यू आर टायर्ड, हंग्री, बोर्ड और अपसेट। तो अगर ये चीज़ें नहीं होंगी, अगर आप मतलब थके हुए हैं तो फिर भी आप शॉपिंग प्रॉपर्ली नहीं कर पाएंगे। शॉपिंग के लिए हमें ऐसा टाइम रखना चाहिए कि बिल्कुल हम लोग फ्रेश हों, ज़हनी तौर पे भी हमें बिल्कुल फ़्रेश होना चाहिए और फिज़िकली तौर पे भी होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि हम लोग घर से प्रॉपर्ली खाना खा के जाएं, अगर नहीं तो वहाँ पे टाइम थोड़ा सा निकाल के हमें पहले अपनी भूख को ख़त्म करना चाहिए, ताकि हमारे अंदर इतनी एनर्जी हो सके कि हम लोग खड़े होके आराम से शॉपिंग कर सकें। फिर हम जब अपसेट होते हैं तो कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, समटाइम मेरे साथ भी ऐसा होता है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी अभी शादी होने वाली है, तो एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि यहाँ पे जो है ना 70% ग्रूम के लिए ऑफ़ है, तो आप लोग यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं।
तो जब हम लोग कुछ लोग अपसेट होते हैं तो वो जब शॉपिंग के लिए निकलते हैं तो उनका मूड काफ़ी अच्छा हो जाता है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि हम लोग अच्छे भले मूड के लेके भी शॉपिंग के लिए जाते हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं, तो हमें अपने मूड के हिसाब से भी थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ मैं बता रही हूँ वो ये है कि समटाइम मैं भी ऐसा कर लेती हूँ, डोंट बाय जस्ट बिकॉज़ इट्स ऑन सेल। हाँ, कि सेल की बल्कि ज़रूरत को देखना चाहिए हमें। क्या ख़्याल आप लोगों का कि जो चीज़ हमें ज़रूरत हो हम लोग वही परचेज़ करें, ये ना देखें कि ये चीज़ सेल पे है। हो सकता है जब हमें उसकी ज़रूरत हो तो फिर से सेल पे या रीज़नेबल प्राइस में हमें मिल जाए, तो ऐसे ही हमें किसी किस्म की कोई लालच नहीं रखनी चाहिए। अच्छा, ये आप लोगों को मैं कीज़ दिखा रही हूँ, ये हमें इंडिकेट करती हैं अगर ये सिर्फ़ एक जो फ्लोर है उसके लिए है कि अगर हम कोई चीज़ मॉस्क में जाना चाहते हैं, हमें प्रॉपर्ली पता नहीं है रास्ते का, या फिर वॉशरूम जाना है या फिर किसी और शॉप में जाना है, तो ये हमें सारा जो इंडिकेट करा होता है यहाँ से हमें गाइडेंस जो मिल जाती है। ये अभी मैं आप लोगों को जो दिखा रही हूँ ये बॉडी मसाजर मशीन है। अगर शॉपिंग के दौरान या वैसे ही हम लोग बहुत थक गए हैं, बॉडी में पेन हो रही है, तो हम लोग जो है ये रिलैक्स हो सकते हैं। मैंने अभी इस शॉपिंग मॉल के बारे में कुछ भी आप लोगों से डिस्कस नहीं किया। ये शॉपिंग करने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ज़्यादा रीज़नेबल। आप लोग सोच भी नहीं सकते कि आप लोग अगर शॉप के ऊपर चले जाते हैं, या इवन कि आप मैं फिर से इसको डिस्कस करूँगी कि रेडी से भी चीज़ उठा लेते हैं, तो बाज़-औक़ात हमें उससे भी कहीं गुना कम प्राइस पे यहाँ से हमें चीज़ें मिल जाती हैं। बच्चों के क्लॉथ्स हमें मिल जाते हैं, शूज़ मिल जाते हैं। हमें अपनी जो क्लॉथिंग है वहाँ से लेके हर चीज़ बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में मिलती है। अभी जो बच्चों का मूड हो रहा था ट्रेन में बैठने का, और ऐसे शॉपिंग करने में हमें खुद भी थकावट नहीं होती, बच्चे भी आपको तंग नहीं करते। आराम से जब आपको नमाज़ पढ़नी होती है आप लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं, आप कोई फ़ूड भी इंजॉय कर सकते हैं, साथ साथ शॉपिंग भी करें, रेस्ट भी करें। अभी जो हम लोग इस वक्त खाड़ी में हैं, मेरी बेटी को ज्वेलरी पसंद आ गई है मेरे लिए। सबसे पहले हम लोग जिस शॉप पे गए थे वो सफ़ायर थी, और वहाँ पे इतना ज़्यादा रश था कि एक लड़की को जो एक सिर्फ शर्ट की पेमेंट करने के लिए 2 घंटे वेट करना पड़ा। इतना ज़्यादा चूँकि सेल है हर आइटम के ऊपर, तो बहुत ज़्यादा रश था वहाँ पे, बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा हम लोग वहाँ पे ही गए थे ड्रेसेस देखने में और फिर पेमेंट करने में। अभी हम लोग जो है प्ले लैंड की तरफ जा रहे हैं। फिर वहाँ से चूँकि बच्चों को भूख लग गई है और हम लोग जाएंगे कुछ खाने पीने के लिए। शॉपिंग जो है वो मैंने आप लोगों को दिखाई नहीं, ना तो मैंने शेयर की है, चूँकि मैंने इतना ज़्यादा बच्चों के साथ मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं सारी चीज़ें जो है वो ओपनली शो कर सकती। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं शॉपिंग करूँगी, बहुत ज़्यादा जो डिटेल से वीडियो बनाऊँगी, माल के बारे में भी आप लोगों को बताऊँगी। अभी जो है हम लोग इस वक्त हाउटी में हैं, और उसके बाद इंशाल्लाह ये वीडियो मैं एंड करूँगी। फिर हम लोगों ने घर वापस जाना है। उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी यकीनन, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, अपने फ्रेंड्स से, फैमिली मेम्बर से ज़रूर शेयर करें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।